अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। खाक पायम अज हुसैन अज हसन। खाक पायम अज हुसैन अज हसन। मारिफत गश्त अस्त मारा अंजमन। जेकर दीन इलम विच हुंदा सिर नेज़े क्यों चढ़दे हो। 18,000 जो आलम आलिम नहीं, 18,000 जो आलम आहे अगे हुसैन दे मरदे हो। जेकर मंदे बैत रसूली पानी क्यों बंद करते हो। जे कुछ मुलाजा नबी पाक दा कर दे ते तंबू खैमे क्यों सड़दे हो। सादिक दीन ईमान ते नहांदा बाहू जेड़े सिर कुर्बानी करते हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने ये जश्न कायम किया है और जिनकी गैरत को ये निस्बत मिल गई। आते हैं वही जिनको मैं बिलखुसूस मेज़बाने मोहतरम उनकी पूरी टीम को माशाअल्लाह हाफिज नासिर साहब दिल से मुबारकबाद देता हूँ। उन्वान बहुत खूबसूरत है। आरफों के बादशाह सखी सुल्तान बहू फरमाते हैं एक है खिलाफत। संजीदगी जरूरी है। दीवारों से हट जाएं, दीवारें छोड़ थोड़ी सी आपकी तरबियत करना चाहता हूं ताकि सारी जिंदगी सिर्फ हम कहते न रहे, कुछ होता भी नजर आए। और आपकी संजीदगी यही है कि हर सांस में अल्लाह का नाम रच जाए। एक दफा पूरा मुंह खोल के दोनों हाथ उठा के अल्लाह का नाम ले, ताकि आपको एहसास हो जाए कि आप किसी दारे डेरे पंचायत में नहीं बैठे, आप अल्लाह की बारगाह में बैठे हैं। आदाब बहुत जरूरी है। और मैं
बेशुमार अदब की दास्तानें हैं, लेकिन मैं कुरान के एक छोटे से हिस्से को आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप में ज़ौक़ पैदा हो कि यार महफिल तो हो गई, लेकिन हम कुरान से क्यों नहीं जुड़े। ये जितने बैठे हैं नहीं बोलेंगे तो मैं उठाकर पिछले हाल में भेज दूंगा आपको। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये हुरूफ मुक़त्ताआत हैं। उलमा इस बात को समझते हैं और इनको अक्सर और बेशतर मुफस्सरीन ने राज़े खास करार दिया है। ये हुरूफ मुक़त्ताआत जो हैं, जैसे अलिफ लाम, बच्चों को चुप करवा दें भाई। जहां भी बच्चे बैठे हैं बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो अपना मुंह खोलें, बच्चों का मुंह बंद रखें। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह फरमाता है अलिफ लाम मीम। वैसे तो आपको पता है ना, हर्फ मिलते हैं तो लफ्ज बनते हैं, लफ्ज मिलते हैं तो आयात बनती हैं, और आयात मिल जाएं तो इसी को कुरान कहते हैं। लेकिन आप कोशिश करके देख लें, क्योंकि अलिफ भी एक हर्फ है, लाम भी एक हर्फ है, मीम भी एक हर्फ है। आप मिलाकर देख लें, लफ्ज शायद बन जाए लेकिन समझ नहीं आएगा कि बना क्या है। क्यों? इसलिए कि ये किसी लफ्ज का हुस्न है पहले ही। अलिफ ये अल्लाह का पहला हर्फ है। बोले, अगर अल्लाह का नाम लेते हुए आपकी जान निकल जाएगी ना, तो समझें ये शहादत की मौत है। तो माशाअल्लाह अलिफ अल्लाह की बारगाह में पहुंचाने वाला हर्फ है, और लाम जिब्रील का पता दे रहा है। मैंने सिर्फ ये जो आयत पढ़ी आपके सामने, सिर्फ मैंने आपको बताना है कि अल्लाह ताला किस तरह आदाब सिखा रहा है। लाम जिब्रील की खबर देती है और मीम मोहम्मद करीम के दर पे पहुंचाती है। आप जरा गौर फरमाइएगा, अलिफ लाम मीम, चूंकि कुरान है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, बोल नहीं रहे आप, एक दफा फिर बोलें और जोर लगाएं। जब आपको गुस्सा आया होता है तो मुंह पूरा खुलता है, और नबी की मोहब्बत में नबी चाहता यह है कि उस अल्लाह का नाम लेने में तुम्हें गफलत नहीं करनी चाहिए। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। देखें, कुरान हर्फ हर्फ नहीं आया, लेकिन लफ्ज लफ्ज तो जरूर आया है। आयात का हुस्न बनकर तो जरूर आया है ना। इसलिए इसकी जो किताबी शक्ल है वो तो सामने आएगी, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है ये जो तुम्हारे सामने कुरान अता किया जा रहा है, ये दरअसल किताब है। या अल्लाह, हमने कुरान को आते नहीं देखा, जिब्रील को लाते नहीं देखा, मौला तुझे भेजते भी नहीं देखा। फरमाया जब मेरे नबी के लब हिल रहे थे
तुमने मेरे मुस्तफ़ा के हिलते लबों को तो देखा है ना। जिसने मेरे मुस्तफ़ा के हिलते लबों को देखा है तो वो सुन ले, इन लबों पे बोल ही रब रहा है। अब एक चीज आ रही है ना, आपने आते देखा न किसी को लाते देखा, न किसी को भेजते देखा, पर कमली वाले के हिलते लबों ने बता दिया। ये कुरान अल्लाह फरमाता है तुम नबी को, भाई ये बच्चों को कोई आप खामोश नहीं करा सकते, आपके दरमियान बैठे हुए हैं। गैर जरूरी बच्चे फिर उठ जाए अगर इनको आराम नहीं आता। भाई ये ऊपर बच्चे हैं, कहां हैं? तो औरतें खामोश रहें, बच्चों को खामोश रखें। मैंने कोई ज्यादा वक्त नहीं लेना, लेकिन कम से कम जो चंद लोग संजीदा बैठे हैं इनको तो कुछ समझ आ जाए ना। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, या अल्लाह हमने आते नहीं देखा, जिब्रील को लाते नहीं देखा, तुझे भेजते नहीं देखा, तो कैसे पता चलेगा? फरमाया मेरे मुस्तफा के बद्दुहा मुखड़े को तो देखा है ना। जब ये आयत नाजिल हुई होगी, जरा तसव्वुर करें ना, चेहरे मुस्तफा का तसव्वुर करें। और फिर वजद में आकर लोग पूछते हैं आपसे, सवालात करते हैं, छोड़ दो, सोशल मीडिया में जाना ही छोड़ दो। अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो क्यों जाते हो? अगर जाना है तो कुरान लेकर जाओ, मुस्तफा का नाम लेकर जाओ, दीन का पैगाम लेकर जाओ। बेहयाई की गिलाजत में गिरने की बजाय अपने ही घर को ठिकाना इश्क मुस्तफा बना लो। हर शाम नबी के नाम, थोड़ा सा हिम्मत करें। मैं कहूंगा हर शाम आपने कहना है नबी के नाम। हर शाम सिर्फ 15 से 20 मिनट 25 मिनट के लिए आपने अपने ही घर में एक चटाई बिछा लेनी है, उसका नाम रखना है दस्तरखान दरूद सलाम तसव्वुर मदीना बना लेना है। बाप बेटियां, माँ बेटे, बहन भाई, छोटे बड़े तसव्वुर मदीना में गुम हैं। दरूद मुस्तफ़ा पढ़ा जा रहा है, नबी को सलाम किया जा रहा है। और वो कितना खुश नसीब होगा, दरूद पढ़ते पढ़ते, सलाम करते करते वो रात नसीब हो जाए इमाम बूसीरी की तरह। आंख लग जाए, दरूद वाला नबी आ जाए। बे बिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह दा ए भी कहना बारा हूं नाल शफाअत सरवर आलम छुटसी आलम सारा हूं हद्दू। ये हम जितने लोग हैं ना हद वाले हैं, हम एक लिमिट से आगे नहीं जा सकते, लेकिन अल्लाह वो है जिसकी कोई हद नहीं है। मेरे सुल्तान बाहू का तसव्वुर रहमत लिल आलमीन मुस्तफ़ा क्या है? नाल शफात सरवर आलम छुटसी आलम सारा हद्दू बेहद दरूद नबी सरवर नू जिसदा ऐड पसारा हो मैं कुर्बान तिनाहतू बाहू। देखें सुल्तान बाहू किस दर्जे पर जाकर अपने नबी के आशिकों को हदिया तबरीक पेश कर रहे हैं, हदिया मोहब्बत पेश कर रहे हैं। मैं कुर्बान तिनाहतू बाहू जिन्ना मिलिया नबी जी सुहारा। आज 1400 साल के बाद हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हुजूर की जाहिरी शानों को देख सके, हुजूर के वजूद अतहर का
दीदार पा सके, लेकिन कमली वाले ने आपके लिए एक दरवाजा खोल, ऐसी नींद तुम्हें नसीब हो जाए कि तुम दरूद पढ़ते पढ़ते सो जाओ और दरूद वाला नबी तुम्हारी ख्वाब में आ जाए। अल्लाह करे, अल्लाह करे। वाह वाह भाई लाइन में लगोगे तो बारी आ जाएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आप जितने लोग बैठे हैं ना, अगली नशिस्त जब भी मैं आऊं या आप मेरे पास आए, अगर जुर्रत करके हिम्मत करके आदाब बजा लाकर अपने घर को तसव्वुर मदीना में डबो दो, तो अगली मुलाकात से पहले आप खुद बताएंगे कि मुझे हुजूर की ज़ियारत हो गई है। हजरत, हमने इसको एक नेटवर्किंग की शक्ल दे दी है। आप जितना दरूद रोज पढ़े, आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, आप गाड़ी में बैठे हुए, दुकान पर बैठे हुए, हथ कार बल दिल यार बल, जितना दरूद आप पढ़ लें, घर वाले पढ़ लें, अकेले पढ़ लें, मिलकर पढ़ लें। आपको अभी नंबर हम दे देते हैं, markaz-e-durood.com, जहां रोजाना 500 करोड़ दरूद रोज जमा होता है। आपके घर में 2000 पढ़ा गया, किसी के घर में 500 पढ़ा गया, किसी ने 10,000 पढ़ लिया, 1.25 लाख। पुराने जमाने में जब लोग फौत होते थे तो लोग 1.25 लाख पढ़ाते थे। काश फिर वो दौर आपको नसीब हो जाए। तो आप रोजाना की बुनियाद पर हफ्तावार भी भेज सकते हैं, महीने के बाद भी भेज सकते हैं, हर बंदा खुद भी भेज सकता है, तंजीम बनाकर भेजें तो भी ठीक है। लेकिन ये बात जहन में रख लें कि आपने थोड़ा भेजना है या ज्यादा भेजना है, लेकिन जब 500 करोड़ में शामिल होगा ना, तो सवाब 2000 का या 500 का नहीं रहेगा, 500 करोड़ का बन जाएगा। तो हजरत, मैं ये अर्ज कर रहा था, फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फी, शक न करना, चूंकि तुमने अल्लाह को भेजते नहीं देखा, जिब्रील को लाते नहीं देखा, कुरान को आते नहीं देखा, शक न करना। तुम ये ना देखना वो किताब कहां है, ये देखना कि ये मुस्तफा की सूरत में जो किताब है। अब मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन धरती पर नबियों रसूलों के बाद जितने लोग ज़बान दराजी करते हैं ना, आले रसूल के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, या आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उन्हें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि पकड़ हो गई तो छुड़ाने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम्हारी राय, मेरी राय की कोई हैसियत नहीं है। जो कुरान ने कह दिया वो काफी है हमारे लिए, जो कमली वाले ने फरमा दिया वो काफी है हमारे लिए, और जो इन हस्तियों ने फरमा दिया है वो भी काफी है। क्या हमारे लिए काफी नहीं है? क्या आमिना के लाल फरमा रहे हैं अबू बकर फिल जन्ना, तरतीब सामने नजर नहीं आ रही? अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। ये तरतीब देखने के बाद अगर कोई ये सोचता है कि नबी की सोबत वाले नबी के वफादार नहीं है, तो फिर मुझे बताओ, अल्लाह को भी पता नहीं चला, नबी को भी पता नहीं चला, 1400 साल के बाद तुम्हें पता चल गया? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी।
मज़हब हक़ सुन्नत व जमात, दोनों हाथ उठा के ताजदारे खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान अहले बैत, नारे सुल्तानिया। तो अब जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह, ये नारा 200 साल से लग रहा है। इस नारे पर हमारी जानें भी कुर्बान है। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, हम जब तक मुकम्मल तौर पर मिलकर नबी के गद्दारों के सामने खड़े नहीं होंगे, जो कुछ हो रहा है ये कुछ होता रहेगा। हमें सबको स्टॉप करना है। अब जितने अंबिया तशरीफ लाए उनको किताब भी दी गई, बोले यार, हिकमत भी दी गई, तो फिर हमें हिकमत क्यों नहीं आती? जब अंबिया को हिकमत दी गई, हमें हिकमत क्यों नहीं आती? आए हाय, हम तो नबियों के मानने वाले हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह मुर्शिद, वाह वाह वाह। हमें हिकमत से काम लेना होगा। अब मुझे एक बात बताइएगा, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ ले जा रहे हैं और थोड़ी अरसे में आमिना के लाल वापस के शान के साथ आते हैं। ये वो हिकमत है जिसको हमें अपनाना पड़ेगा। जान देना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जान देकर भी अगर कुछ हासिल न कर सके, और मैं आज आपके सामने वो पूरा लाया अमल रखूंगा। इस वक्त तंजीमात अहले सुन्नत, मशाइखे, उज़्ज़ाम और शमअ रिसालत के परवाने इस बात का अहद कर चुके हैं कि हमने खत्म नबूवत के झंडे को नीचे गिरने नहीं देना है। और मैं आपको ये खुशखबरी सुना रहा हूं, बहुत जल्द लाहौर की धरती पर आशिकाने रसूल का बहुत बड़ा इज्तिमा, आलमगीर इज्तिमा हो रहा है। हम करेंगे आपको गाइड, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। हम आपको रास्ता बना कर देंगे और आपको दी हुई हिदायत के मुताबिक उस रास्ते पर चलना होगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, अल्लाह फरमाता है अभी तुमने किताब देखी नहीं, अभी सिर्फ तुमने 3 हर्फ सुने, अलिफ लाम मीम, और इन 3 हर्फों में भी आदाब का आलम क्या है? अल्लाह के नाम का पहला हर्फ है अल्लाह, अल्लाह के नाम का पहला हर्फ है अलिफ, और मीम है पहला हर्फ तेरे और मेरे नबी के नाम का। फरिश्ते आए हुए हैं, आपके मुंह नहीं हिल रहे, देख रहे हैं फरिश्ते, लिख भी रहे। आज भाई जो नहीं बोल रहे हैं ना, बाद में इनको लंगर नहीं देना, मुंह पर को कपड़ा बांध देना। हमारा तो फरमाया ज़ालिकल किताब, अभी तो 3 हर्फ देखे हैं ना तुमने, अभी तो तुम्हें पता ही नहीं है ना कि अलिफ किधर आपको ले जाएगा, लाम किस बात की खबर देगा। लेकिन इसमें देखिए अल्लाह के नाम का पहला हर्फ अलिफ,
हुजूर के नाम का पहला हर्फ मीम, लेकिन लाम जिब्रील के नाम का आखिरी हर्फ है। मैंने कहा मौला ये क्या है? आवाज आई, खुदा को भी देख लो, उसकी शानों को भी देख लो, मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी देख लो, जो अल्लाह ने उनको शानें दी हैं उनको भी देख लो। और जिब्रील को तो अल्लाह ने बनाया ही अपनी और अपने नबी की खिदमत के लिए है। मैं सिर्फ एक हदीस पाक आपके सामने रखने जा रहा हूं, पक्की मोहर लगा लेना अपने ईमानों पर। आमिना के लाल ने फरमाया आसमान पर भी मेरी बादशाही है, बोलो यार। अगर नहीं बोल सकते तो ये जितने पैसे उठाओ, वैसे ही मैंने तो यतीमों पे खर्च करने हैं, तो जो यहां बैठकर भी अल्लाह का नाम नहीं ले रहे उससे बड़ा यतीम कौन है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। मेरे मुस्तफा ने फरमाया आसमान पर भी मेरे दो वजीर आवाज आनी चाहिए। और ये बात तो आपको आज यहां से मैंने रट्टा लगवा कर भेजनी है। आसमानों पर मेरे दो वजीर हैं, एक जिब्राइल है, दूसरा मिकाईल है, और जमीनों पर मेरे दो वजीर हैं, एक अबू बकर है, दूसरा उमर। तो जो नहीं है आपके, बहुत ऊंची ऊंची ऊंचे आवाज में अल्लाह का नाम लो। अब धरती पर नबियों रसूलों के बाद सबसे ज्यादा इज्जत वाली जमात का नाम है सहाबी, जिनके बारे में मदीने के ताजदार ने फरमाया असहाबी कन नुजूम। अब भी आसमान पर सितारे चमकते हैं ना, लेकिन कभी उन सितारों की रोशनी से आपको रास्ता मिला नहीं, आवाज नहीं आई। लेकिन फरमाया ये मेरे जो सितारे हैं, जिन्हें मेरी सोहबत मिली, आवाज नहीं आ रही है, जो मेरी सोहबत में है। और मैंने जब मुस्तफ़ा की सोहबत को ढूंढा ना, तो पता चला जो एक मर्तबा भी आ जाए कैफियत ईमान में, एक नजर भी मुस्तफा को देख ले, फरमाया उसकी जूती की नोक के बराबर दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। जिन्होंने मुस्तफा को देख लिया है। इसलिए अहले बैत का जो मकाम है वो मवद्दत से शुरू होता है, और असहाबे रसूल का जो नाम है, काम है, नबी की जियारत से शुरू होता है। अब मुझे बताओ अली जैसा साहबी कौन होगा? हसन जैसा साहबी कौन होगा? हुसैन जैसा सहाबी कौन होगा? सब करे ना इस्तकबाल मेरे नबी का। और मेरा नबी जब भी बेटी आए, अल्लाह अकबर, मखदूमा कायनात जब भी आए, मोहसिन आए, कायनात जब भी आए, बेटी बेटी बन के आ रही है, पर कमली वाला अपनी बेटी के लिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार इस्तकबाल कर रहा है। और जिसका इस्तकबाल मुस्तफ़ा खुद करे, सदके आप गलती से नहीं, इत्तफाकिया नहीं, किसी तरह भी यह हक नहीं रखते उस शहजादी कौनैन के बारे में अपना मुंह खोले। सलामुल्लाह। वाह वाह वाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, साहबा किराम क्या कहते हैं, अगर किसी ने चलता फिरता कुरान देखना हो ना, तो मक्के और मदीने की गलियों में आमिना के लाल को चलता हुआ। सुभान अल्लाह।
और अल्लामा इकबाल ने क्या कमाल कमाल बात कर दी। एक है किताब, एक है कलम, आवाज नहीं आ रही भाई, एक है लौह। क्या फरमाते हैं? लौह भी तू, वाह, कलम भी तू, हक, तेरा वजूद अल किताब। सदके या रसूल अल्लाह, सब ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, किताब पर शक न करना। तुमने आती नहीं देखी, किसी को लाते नहीं देखा, भेजने वाले को भेजते नहीं देखा, लेकिन कमली वाले को तो देख लिया है ना। वद्दुहा के मुखड़े, बोलो यार, वद्दुहा के मुखड़े को तो देख लिया है ना। वो लैल की जुल्फों की खुशबू आप भी सूंघ रहे हो। ये जो आप फूलों से खेलते हैं ना, मैं मना कर रहा हूं आज से आपको, फूलों से खेलना छोड़ दो, क्योंकि इनमें जो खुशबू है ना वो बनी ही मेरे और आपके नबी के पसीने से है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गले में डालो, सर का ताज बनाओ, लेकिन अगर फूलों ने गिरकर तुम्हारे पांव में आना है तो ये तो आदाब के ही खिलाफ है। हमारा दीन शुरू ही अदब से होता है। हजरात, बड़ी कमाल बात मैं इसी हिस्से कुरान में से आपके सामने रखना चाहता हूँ। चूँकि ये शहर हाफिजाबाद जो है ये पीरी मुरीदी वाला शहर है। अब मानते हैं अल्लाह वालों को, लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों को भी मान लेते हैं जिनको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मानने का ताल्लुक नबी से है। मानने का ताल्लुक नबी से है। अल्लाह को तो देखा ही किसी ने नहीं। बस एक दो आखिरी बातें आप तक पहुंचानी है मैंने, और बात मैं खत्म कर रहा हूं। फरमाया कमली वाले ने कि देखो, मैं ये बात जो कर रहा हूं ना, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मेरा रब कर रहा है। कुन तो कंजन मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने पसंद किया। फ़अहबब्तु, ये मेरा करम है तुम पर। मैंने ये फैसला किया कि अन उरफ़ा, मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, बस मैंने मखलूक को पैदा कर दिया। किस मखलूक को? ख़ास मखलूक को। अब ज़रा थोड़ा सा जायज़ा, बड़ी अहम बात है, और ये आपके पल्ले अगर पड़ गई ना तो मुझे यकीन है आज से हाफिजाबाद की सरजमीन एक नए अंदाज में खत्म नबूवत के मिशन का झंडा उठाएगी। देखें, दीन को समझने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा जरिया है वो कमली वाला है। अल्लाह अकबर। कुरान जरिया है, और जिस कौम को पढ़ना ही नहीं आता, अब सबने बचपन में पढ़ा था, हालांकि किसी अच्छे उस्ताद ने पढ़ाया होगा ना आपको, फिर भी आज तक पढ़ना नहीं आता। अगर आपको पढ़ना आता होता तो आप किसी को पढ़ा भी रहे होते ना। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, खैरुकुम, ये तो आपके पीर साहब की बात नहीं है। उठा दो, खामोशी नहीं होती आप लोगों से, उड़ा दो, उठा दो। मैं कर रहा था, ये मेरी और आपकी पीरी मुरीदी की बात नहीं चल रही है, ये मुस्तफ़ा की दस्तगीरी की बात चल रही है। वाह वाह वाह। अब देखो कमली वाला आ रहा है, मैं बड़ी 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 बिल्कुल इख्तिसार के साथ इशारे कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक जलसा रखें आप रमजान के बाद। कोई अकेला बंदा ना रखे, सारे मिलकर रखें। अगर
किसी इज्तिमा पर खर्च करना ईमान है, तो क्या किसी एक शख्स का फर्ज है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। क्या हम सबका फर्ज नहीं बनता? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आप बैठे हैं और पैसे कब्र में ले जाने हैं तुमने, कुरान पर नहीं लगाने तो कहां लगाने हैं? तो पीरी मुरीदी बुनियादी तौर पर उस दर्जे पर होगी, उस तरीक़ेकार पर होगी कि पीरो मुर्शिद कुरान के बगैर नहीं होना चाहिए। इस कायनात का सबसे बड़ा मुर्शिद कौन है? कमली वाला। बोलो यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस मैं बात खत्म करूं, मैंने तकरीर दरमियान में इशारे करके छोड़ दूंगा। आज ही डॉक्टर ने मुझे कहा अब बस कर दे। मैंने कहा ये तो आखिरी सांस तक बस नहीं हो सकते, लेकिन चलो थोड़ा हाथ हौला कर लवांगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, आज जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि पीरी मुरीदी को रोजगार का जरिया न बने दिया जाए। पीरी मुरीदी के जरिए शख्सियत परस्ती ना की जाए। इस कायनात का सबसे बड़ा पीर, सबसे बड़ा मुर्शिद कमली वाला है ना। अब आ रहा है कमली वाला, जरा गौर से देखना। नबी आ रहा है, अकेला नहीं आ रहा है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान लेके आ रहा है। बोलो तो सही नहीं यार। 1 लाख और कई हजार नबी आए, कुरान तो था। कुरान आया नहीं, कहां आता? पहाड़ों पर आता तो वो भी फट जाते अल्लाह के खौफ से। ये मूसा के सीने पर नहीं आना था, ईसा के सीने पर नहीं आना था, आदम से लेकर ईसा तक ये किसी सीने पर नहीं आना था। अब जब आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक ये जितने नबी, जितने रसूल, जितने उलुल अज़्म आए हैं, ये कुरान नहीं आया तो पता ये चला कि मुस्तफ़ा के आने के बाद और कुरान का नबी के सीने पर आने के बाद अगर नबूवत का दावा कोई शख्स करता है तो उसके झूठे होने के बारे में कोई दलील न लेने की जरूरत है, न देने की जरूरत है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। 3 से 5 साल के अंदर अंदर अगर हर बनने वाला जज हिकमत से हम काम लें तो वो हाफिज कुरान भी हो। आपका बेटा, आप सोच सकते हैं कोई जज बनेगा? मैं बनाता हूं आपके बेटे को जज। डीपीओ, डीसीओ, ये जुल्म की चक्की में लोगों को पीसने वाले, रिश्वत की दुनिया में रहने वाले ये नहीं आएंगे। तुम्हारा हाफिज कुरान, कारी कुरान बेटा सिर्फ मुअल्लम नहीं बनेगा, सिर्फ मुबल्लिग नहीं बनेगा, सिर्फ इमाम नहीं बनेगा, बल्कि मुजाहिद खत्म नबूवत बनेगा। आप मुझे बताएं ईमान से, अगर आपका बेटा जज बन जाए और उसके सामने कोई गद्दार रसूल आ जाए तो वो आपको कहेगा जुलूस निकालो? नहीं, वो कहेगा आओ मैं कुरान के मुताबिक फैसला कर देता। नबी के गद्दार खुद ब खुद तख्तेदार पर चढ़ते जाएंगे और नबी के वफादारों के लिए इज्जत व एहतशाम का एहतमाम होता जाएगा। तो हमें जरूरत है। तो फरमाया खैरुकुम, बस मैं गुफ्तगू खत्म कर चुका हूं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा और सिखाया। खैरुकुम,
अब अगर कुरान ही नहीं आता तो पीरी मीरी कैसे करेंगे? आप सबने पढ़ा? कितने लोग पढ़ा रहे हैं आप में से? भाई हर बंदे को कुरान सीखना चाहिए। ऐसा सिखाया जाए कि हर घर में हर बाप हर मां कुरान के नूर में रची बसी हो। देखें, नबी पाक साहब ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। जिसने इस सुन्नत से ला ताल्लुक की, हम में से नहीं है, तो हमारी शादियां होते ही, निकाह होते ही तलाकें शुरू हो जाती हैं। तरीका क्या है फिर? जनाब, इस हर बेटी को मां बनने से पहले कुरान के नूर में रचा दो और बसा दो। जब बच्चा मां के वजूद में परवान पा रहा हो ना, तो उस बच्चे को जो खुराक मिलेगी, जो मटेरियल उसके वजूद में लगेगा, वो कहां से आएगा? बाहर से नहीं आएगा, वो मां के वजूद से आएगा। अब मां के वजूद में कहीं कुरान का नूर है, कहीं दरूद और सलाम का सरूर है। ये बच्चा जो तैयार होगा, इस बच्चे को दुनिया की कोई ताकत गुमराह नहीं कर सकेगी। आज हमने, मैं चाहूंगा कि आप जरूर, वैसे आप सब लोग आते हैं हजरत सुल्तान बाबू, लेकिन मैं चाहता हूं आप मेरे कहने पर आए। दावत है आप सबको। कल शब बरात आकर मनाएं। आपके यहाँ भी शब बरात मनाई जाएगी, लेकिन आकर कल देखें मस्जिद हुसैन मैंने बनाई है 8 एकड़ पर। आवाज नहीं आई? 8 एकड़ पर मस्जिद हुसैन। मुझे लोगों ने कहा 5 मरले की मस्जिद में नमाजी पूरे नहीं होते, नमाजी कहां से आएंगे? मैंने कहा मैं हर मुसल्ले पर एक कुरान पढ़ने वाला खड़ा करूंगा। अब हजरत सुल्तान बाहू ने एक कमाल बात समझाई हमें। पहली बात उन्होंने ये समझाई, एक है खिलाफत, दूसरा है फकर। आवाज नहीं आई? खिलाफत शुरू होती है सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर से, चलते चलते फारूक आजम तक, चलते चलते उस्मान गनी तक, चलते चलते मौला अली तक। ना सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने, ना फारूक आजम ने, ना उस्मान गनी ने, ना मौला अली ने, किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे बाद हमारा बेटा खलीफा बनेगा। लेकिन जब बारी आई नबी की बेटी की, घराने की, तो फिर अली भी खलीफा, हसन भी खलीफा। नारा हैदरी। और फकर का आलम क्या है? सुल्तान बाहू सरकार फरमाते हैं फकरे मुहम्मदी का ताज दुख्तरे रसूल के सर पे है। ये पंचतंग का जो गुलदस्ता हम देखते हैं, आप देखें जरा गौर फरमाए, अली की अपनी भी एक शान है, पर अली का नबी की बेटी का खामिद होना ये और मकाम है। सारे दोस्त बैठ जाएं यार, जल्दी करें। हजरात, इस गुलदस्ता पंचतन पाक पर आप गौर फरमाएंगे जरा। ये बेअदबी है, इधर उधर देखना बेअदबी है। जो बातें मैं कर रहा हूं वो मुझ जैसे शख्स या हर वो शख्स जो भी नबी के दीन का खादिम है, उसकी इज्जत अपनी जगह पर है। लेकिन जब बात अल्लाह की हो रही हो, दीन की हो रही हो, कमली वाले की हो रही हो, पंचतन पाक की हो रही हो, तो ये उधर उधर देखना ये बेअदबी में शामिल हो जाएगा। तो गुलदस्ता पंचतन पाक पर गौर फरमाए। सुभान अल्लाह। बेटी नबी की, अल्लाह, उसी निस्बत से जौजा मौला अली की।
और उसी निस्बत से माँ हसन और हुसैन की ये गुलदस्ता सजता कितना है। हक हक। लेकिन अगर कोई शख्स इनका नाम लेकर आपको गुमराह करे, आपको राह हक से हटाए, तो इन हस्तियों की तरफ से तुम्हें इजाजत है उसकी बात न सुनो। हजरात अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी नेटवर्किंग कर दी है और इस सिलसिले में इंशाअल्लाह हमने जो लाए अमल बनाया है, पाकिस्तान के मशाइख, तमाम आस्ताने, तमाम तंजीमात अहले सुन्नत और तमाम हमारे इल्मी मराकज़ इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमने पाकिस्तान को इस्लाम का मरकज बनाना है, कुरान का मरकज बनाना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं इसी पर इत्तफा करता हूँ। अल्लाह ताला हमें दीन हक को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वैसे आपके लिए मैंने दरबार शरीफ पर हज़रत सुल्तान बाहू पर एहतमाम कर दिया है। मैट्रिक पास, FA पास, BA पास या जिन बच्चों ने दर्स निज़ामी थोड़ा पढ़ा है मेरे पास आ जाए। जो BA कर चुके हैं, मुलाजमत नहीं मिल रही है, 1 साल के अंदर अंदर मैं आपको स्टेज पर भी खड़ा करूंगा, आपको इमामत के मुसल्ले पर भी खड़ा करूंगा और आपको किसी न किसी अच्छी पोस्ट पर भी ले जाऊंगा, ताकि जब कोई फैसला होना लगे तो आप मजबूर न हो, आपके हाथ में कानून का धारा हो। अब लोगों की मिन्नतें न करें, मैं आपको ऐसा तैयार कर दूंगा इंशाअल्लाह। आस्ताना बाहू आपके लिए चश्म बरा है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह।